मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से वीके श्रीवास्तव। आज मेरे साथ शिव शक्ति भूमि दासना गाजियाबाद से यति राम स्वरूप आनंद सरस्वती महाराज जी पधारे हुए हैं। महाराज जी, आप उत्तराखंड में पहला आपका प्रवेश है, तो आपसे जानना चाहता हूँ इसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है। मैं यति राम स्वरूपानंद सरस्वती, शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी। आज संपूर्ण देश में इस्लामिक जिहाद चरम सीमा पे है। दिन रात बहन बेटियों को वो मारते हैं, उनका रेप बलात्कार करके और 36 72 टुकड़े करके उसको पका करके भी वह नमक मिर्च लगा करके खा जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है और आध्यात्मिक की राजधानी हरिद्वार है। तो देवभूमि उत्तराखंड होने के नाते इस देवभूमि की शुद्धिकरण अभियान हमने प्रारंभ किया है और मेरे साथ में यति परमात्मानंद सरस्वती जी भी हैं और हम दोनों सन्यासी मिल करके ये जो समस्या है उत्तराखंड में, समस्या के जड़ को पहले हमें उखाड़ फेंकना होगा। तो ये जो इस्लाम है, यह जो है सभी सनातनी हिंदुओं का यह समस्या है। तो इसलिए हम ये इस्लामिक जो ये जड़ है, ये इस्लाम का जो जिहाद है, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है, यह मुसलमानों के अंदर में जो आ चुकी है, यह कुरान से प्रारंभ होती है और कुरान की शिक्षा मदरसे में दी जाती है और मदरसे से फिर वह जाकर के मस्जिदों में पहुंचती है और मस्जिदों से फिर यह लागू होती है। इसलिए हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचे, हम पत्र भी पहुंचा रहे हैं और वह पत्र 11,000 पत्र हमें संपूर्ण उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जा कर के प्रेषित करना है। उस पत्र में हमने यही लिखा है कि यदि सनातनी हिंदुओं की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा अगर हो पाएगी और अगर ये देवभूमि की रक्षा हो पाएगी, मठ मंदिरों की रक्षा अगर हो पाएगी, तो उसका मात्र एक ही विकल्प है कि संपूर्ण उत्तराखंड से ही नहीं, संपूर्ण भारत से, संपूर्ण देश से इन इस्लामिक जिहादी ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों का तत्काल उत्तराखंड में रहने पर रोक लगाया जाए और साथ ही इनके आगमन पे भी रोक लगाया जाए और जितने भी यह मस्जिद और मदरसे हैं, इनको तत्काल उत्तराखंड से इनको मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए, इनको तोड़ दिया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के हम संपूर्ण उत्तराखंड में यह शुद्धिकरण अभियान चलाए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल एक आपके लक्ष्य के आड़े आता है कि सरकार ने अभी यूसीजी लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार देने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उनको आधे से ज़्यादा इसी पंक्ति में खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ तक लक्ष्य आपका कारगर होगा, इसके संबंध में मैं जानना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल यूसीजी का है, क्योंकि यूसीजी में कानून व्यवस्था के दायरे में जब आप एक को ला देंगे, सनातन एक कर्म है और अलग अलग धर्म है। धर्म से संस्कार को नहीं जोड़ा जाता। संस्कार अच्छे हैं सनातन के, इस्लामिक कर्म अच्छे नहीं हैं। धर्म की आड़ में वो गलत काम करते हैं, ये सत्य बात है। पहले नंबर तो यह समझना आपको जरूरी है कि इस्लाम कोई ये धर्म नहीं है। इस्लाम कुरान से प्रारंभ हुई और उसका जो रचनाकार है वो मोहम्मद है और मोहम्मद एक डकैत था, लुटेरा था। यह क्रिमिनल एक गैंग है जिसको मोहम्मद ने प्रारंभ किया और आज मोहम्मद की यह राक्षसी प्रवृत्ति के कारण, उसके जो है कृत्य करने के कारण, उसने ऐसा जो है सिस्टम स्थापित किया जो कुरान है। कुरान से ही ये सारे जिहाद जो है उत्पन्न होते हैं। और आप जो कह रहे हैं ना यूसीसी,
यूसीसी तो 30 वर्ष पहले फ्रांस में लागू हो गया था। 30 वर्ष पहले फ्रांस में लागू हो गया था यूसीसी, लेकिन उसके बाद में भी फ्रांस चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, यूसीसी लागू हो जाए, फिर देख लेंगे। इसीलिए तो मैंने पूछा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अभी एक आई थी, सनातनी मुसलमान कहती हैं अपने आप को, सुबुगी खान, उन्होंने भी यही सवाल कहा कि इस्लाम जो है और हिंदू सिख गुरुद्वारे ये एक धर्म है और यूजीसी उनको कानून के एक दायरे में खड़ा करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऐसी स्थिति में आपके लक्ष्य के आड़े आ रहा है। अगर सरकार इस बात को नहीं स्वीकारती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये हम सभी सनातनी हिंदुओं की पीड़ा है, सभी संतों की पीड़ा है कि वह इस्लामिक जिहादी मठ मंदिर तोड़ते हैं और अपने सनातनी हिंदू बहन बेटियों को, प्रमाण है हमारे पास कि वह उनके टुकड़े कर करके और पका करके खा जाते हैं। रही बात, यह हमारा अंतिम प्रयास है और इसमें मैं ये चाहूँगा कि सभी सनातनी हिंदू साधु संत, हमारे पूज्य जितने भी यह सनातन को मानने वाले हैं, इसमें हमारा सहयोग करें। और फिर यदि हम लोगों ने मिल करके सरकार को बनाया है, यह हिंदुत्ववादी सरकार है, मुझे विश्वास है कि सरकार कदम जरूर उठाएगी और हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे सभी सनातनी हिंदू। और यदि फिर भी अगर लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस विषय को अगर संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वैसे भी यह इस्लामिक जिहाद, ये मुसलमान टुकड़े कर करके तो मार ही देंगे। तो इतनी निर्मम हत्या हमारी करें, उससे अच्छा मैं ये चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इच्छा मृत्यु दें। धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत नमस्कार, मैं वीके श्रीवास्तव, कैमरामैन मयंक यादव के साथ।